नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। मनोज सिन्हा ने कठुआ में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं, विकास कार्यों और इमारतों की रखी नींव। जम्मू कश्मीर में इस साल ट्रांसमिशन क्षेत्र में अब तक की सबसे अधिक क्षमता वृद्धि। बनिहाल काजीकुंड हाईवे टनल को क्रॉस करने के लिए 21 अगस्त से 4 पहिया वाहन चालकों को चुकानी होगी टोल फीस। और नगरी क्षेत्र के मुट्ठी जागीर गांव में स्कॉर्पियो कार की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत। अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को कठुआ का दौरा कर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं, विकास कार्यों और इमारतों की नींव रखी। उन्होंने चूड़ामणि संस्कृत संस्थान की नई इमारत की नींव रखकर भूमि पूजन भी किया। उनके दौरे का मुख्य समारोह रामलीला मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। वीरवार करीब 1:15 बजे बसोली पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बसोली आर्ट गैलरी का नामांकन साहकी के रूप में किया। इस दौरान दिव्यांग सहायक भी लॉन्च किया गया, जो विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए कृत्रिम सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष पहल है। इसके बाद एलजी ने रंजीत सागर झील वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की नींव रखी। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का काम मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। जम्मू कश्मीर में इस साल ट्रांसमिशन क्षेत्र में अब तक की सबसे अधिक क्षमता वृद्धि होगी। इस साल 220 केवी स्तर पर कुल 1690 एमवीए क्षमता और 132 स्तर पर 1280 एमवीए क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में रिकॉर्ड होगा। यह जानकारी श्रीनगर के नागरिक सचिवालय में जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव बिजली विकास विभाग रोहित कंसल ने की। बैठक में ये बताया गया कि इस वर्ष यूटी कैंपेक्स के तहत इस क्षेत्र में 400 करोड़ का निवेश किया जाना है और इसके तहत जम्मू में ग्लैडनी में 400 एमवीए डीरेटेंट ट्रांसफार्मर बैंक को बदलना, बिश्नाग ग्रिड स्टेशन पर 160 एमवीए क्षमता को बढ़ाने के अलावा कश्मीर में डेलीना में 220 और 132 स्तर पर 160 एमबीए क्षमता को जोड़ना शामिल है। इसके अलावा ट्रांसमिशन क्षेत्र में प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 834.85 करोड़ से बन रही 30 परियोजनाओं में से 11 पूरी हो चुकी हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नवनिर्मित बनिहाल काजीकुंड हाईवे टनल को क्रॉस करने के लिए 21 अगस्त से 4 पहिया वाहन चालकों को टोल फीस चुकानी होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय अधिकारी रोहिन गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। प्राधिकरण की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के तहत कार, जीप, वैन या एलएमवी के सिंगल यात्रा पर 130 रुपये टोल फीस लगेगी। 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा होने पर कुल 195 रुपये टोल फीस चुकानी होगी। मिनी बस, एलसीबी तथा एलजीवी वाहनों को सिंगल यात्रा पर 210 और वापसी यात्रा पर 315 रुपये टोल फीस चुकानी होगी। बस या ट्रक के मामले में सिंगल यात्रा पर 440 रुपये और 24 घंटों के भीतर वापसी पर 660 रुपये टोल फीस चुकानी होगी। 3 एक्सल व्यावसायिक वाहनों के मामले में सिंगल यात्रा पर 480 और वापसी यात्रा 24 घंटों के भीतर होने पर 720 रुपये टोल फीस के रूप में चुकाने होंगे। नगरी क्षेत्र के मुट्ठी जागीर गांव में एक बेकाबू स्कॉर्पियो कार की चपेट में आने से गांव के 3 नवयुवकों की असमय दर्दनाक मौत हो गई। एक समय 3 युवकों की मौत के चलते पूरे गांव में शोक का माहौल है। वीरवार की रात गांव में हुई इस घटना के बाद सभी युवकों को आनन फानन जीएमसी कठुआ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सड़क दुर्घटना में मारे गए युवकों की पहचान सुनील कुमार पुत्र प्रेमनाथ, चंदन कुमार पुत्र ताराचंद और अनिकेत शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा, सभी निवासी मुट्ठी जागीर के रूप में हुई है। जीएमसी कठुआ में लाए गए युवकों को जैसे ही डॉक्टरों ने मृत लाया घोषित किया तो परिजनों की होश उड़ गए। एक साथ गांव के 3 युवकों की हुई मौत की इस घटना के चलते जीएमसी परिसर में परिजनों का करुण कंदन वहां उपस्थित हर आदमी को व्याकुल कर रहा था। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने परिजनों को संभालने का प्रयास किया, लेकिन अचानक इस तरह युवकों की मौत का उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था और वह बार बार डॉक्टरों से युवकों को एक बार और जांच करने की अपील करते हुए दिखे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ में
खबर लिखे जाने तक 2 दहशतगर्दों का खात्मा किया जा चुका था। मारे गए आतंकियों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीमें शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले करीब 2 हफ्तों से थन्ना मंडी के जंगलों में मौजूद 3 आतंकवादियों के ग्रुप का वीरवार को सुबह सेना और पुलिस से सामना हुआ, तो मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। सूत्रों के अनुसार 6 अगस्त को थन्ना मंडी के पंगाई इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उस दौरान 5 आतंकवादियों का ग्रुप था, जिनमें से 2 को उस दिन ही मार गिराया गया था, लेकिन 3 आतंकवादी चकमा देकर भाग निकले थे। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हीं 3 आतंकवादियों का ग्रुप पिछले 2 हफ्तों से थन्ना मंडी के जंगलों में घूमते हुए थन्ना मंडी मुगल रोड स्थित ऐतिहासिक पर्यटक स्थल डेरा की गली से सटे जंगलों में पहुंचा। जम्मू कश्मीर में मानसून के कमजोर पड़ने पर तपिश के साथ उमस से हर कोई पसीने से तरबतर हो रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर चला गया है। कश्मीर के कई जिलों में पारा 33 डिग्री तक पहुंच गया है। जम्मू संभाग में दिन में आर्द्रता का प्रतिशत अधिक होने से उमस परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। 21 अगस्त को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू में वीरवार को दिन की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी के तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दोपहर को तीखी धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से हटते ही पसीना छूट रहे हैं। जम्मू में दिन में आर्द्रता का प्रतिशत 66 दर्ज किया गया है, जिसमें उमस के कारण हर कोई परेशान हो रहा है। जम्मू कश्मीर में कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें 45 से अधिक आयु वर्ग में अनुमानित आबादी पर 99.70% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस वर्ग में प्रदेश में 16 जिलों में 100% टीकाकरण का दावा किया गया है। 18 से अधिक आयु वर्ग में अब तक 66,19,699 लोगों का टीकाकरण किया गया है, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और सिटीजन वर्ग में अब तक 73,28,395 लोगों का टीकाकरण किया गया है। जम्मू कश्मीर में नए कोविड संक्रमित मामलों को लेकर फिलहाल राहत है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अब संक्रमित मामलों की पहचान के लिए इवनिंग कोविड रैपिड टेस्टिंग शुरू की है। इसमें चिकित्सा टीमें शहर के विभिन्न होटलों और रेस्टोरेंटों में पहुंचकर स्टाफ सदस्यों और वहां मौजूद लोगों की टेस्टिंग कर रही हैं। ऐसी भी शिकायतें मिल रही हैं कि बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले लोग शाम के समय होटलों में ठहर जाते हैं, जो टेस्टिंग से बचे रहते हैं। इस बीच प्रदेश में गुरुवार को 110 नए संक्रमित मामले मिले। प्रदेश में 5 जिलों में नया मामला नहीं मिला है। राहत यह है कि पिछले 24 घंटों में किसी कोविड संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। नगर स्थित प्राचीन दशनामी अखाड़ा मंदिर में वीरवार को श्री बुड्ढा अमरनाथ जी की छड़ी मुबारका वैदिक मंत्रों के साथ जिला प्रशासन, पुलिस, शिव भक्तों एवं साधुओं की उपस्थिति में महंत योगीराज 1008 स्वामी विश्वानंद सरस्वती की अगुवाई में पूजन किया गया। पूजा के बाद पवित्र छड़ी मुबारक को मंदिर सभागार में आम लोगों के दर्शन के लिए लाया गया। अब ये पवित्र छड़ी मुबारक आज यानी शुक्रवार सुबह स्वामी विश्वानंद सरस्वती और सीमित मात्रा में साधु संतों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच नगर से 22 किलोमीटर दूर महर्षि पुलसत की तपस्थली एवं भगवान शंकर के पावन धाम श्री बुड्ढा अमरनाथ मंदिर पहुंचेगी। यहां पर पूजन के उपरांत भगवान शंकर और देवी पार्वती के स्वरूप पवित्र चांदी की छड़ी को अगले 3 दिनों तक मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग पर स्थापित किया जाएगा। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय नगर में कत्ल का मामला सामने आया है, जिसमें लड़के की मां शकुंतला कौर का कत्ल बताया जा रहा है। और इस मामले में आखिर क्या हुआ है, आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं। एक्यूज्ड हैं जो लड़की का फादर है उसको ले लिया है। लड़की प्रेग्नेंट है और डिलीवरी नियर है, तो इसलिए वो शायद उसको नहीं हिरासत में लिया। लेकिन जो घर की तरफ से जो जितने भी लोग और वहाँ भी हम मिल के निकले हैं, एसपी साउथ को, डीएसपी साहब हैं, मिस्टर मैंगी, मिस्टर डिंगरा हैं जो, और जो एसएचओ हैं घर। बीजेपी पंचायती राज सेल कन्वीनर सुखनंदन चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि
वर्ष 2019 9 मार्च को जब यूटी नहीं बनी थी तो लेडी कांस्टेबल की पोस्ट निकाली गई थी। अब उन बच्चियों ने टेस्ट पास कर लिया है और उसके बाद उनसे डिमांड की जा रही है कि पीआरसी लेकर आएं। लेकिन उन्होंने इसके लिए उपराज्यपाल से अपील की है कि पीआरसी की जगह उनसे डोमिसाइल लिया जाए, क्योंकि बहुतों के पास पीआरसी नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। तो मेरे आपके माध्यम से गवर्नमेंट से यही एक अपील है कि 400-500 जो बच्ची है जम्मू से, कश्मीर के भी 400-500 होगी, इसमें 10 ज़िले जो आए हैं, जिसमें 2 बटालियन बनी थी बॉर्डर की, 5 ज़िले जम्मू के हैं, 3 कश्मीर के और 2 जिसमें लेह और कारगिल है। तो वो उनमें से तो मेरी आपसे यही एक दरख्वास्त आपके माध्यम से कि इन बच्चियों को उनसे फ्री किया जाए और उनकी कागज़ उनका डोमिसाइल लिया जाए और उनको सेफ सर्च से फ्री। आम आदमी पार्टी ने आज स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उनके हक में प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना यह था कि बॉर्डर एरिया के करीब रहने वाले लोगों को बिजली पानी की सहूलियत सही से मुहैया नहीं हो पा रही है और ना ही एजुकेशन की कोई फैसिलिटी है। और इतना ही नहीं, बॉर्डर एरिया होने के कारण कनेक्टिविटी भी नहीं है, जिस कारण पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसी को लेकर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। प्राप्त करते हैं, लेकिन वो किसानी से जुड़े हुए हैं। अगर वो तब भी बमबारी में वहाँ से नहीं उठे, वहाँ पर टिके रहे सिर्फ भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, लेकिन अब ये उनको मारने का एक नया तरीका निकाला गया। जम्मू में बिजली प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उनको बिजली मुहैया नहीं हो रही। जम्मू से पानी की नदियां भर भर के आ रही हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी उनके खेतों तक नहीं पहुंच रहा। ये सोचने वाली बात। ये सरकार चाहती क्या है? 15 लाख से शुरू होकर 5 किलो राशन तक आकर के ये सरकार रुक जाती है। होर्डिंग्स जो हैं वो लाखों और करोड़ों रुपया खर्च कर पूरे हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में लगा दी गई हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें ये दर्शाया गया है कि इनके नेताओं के फ़ोटो हैं, मोदी जी का बड़ा सा फ़ोटो है और राशन का। अगर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ब्लॉक सोतवारी द्वारा आज एक प्रेस मीट की गई। उनका कहना यह था कि एक तो गर्मी की मार और ऊपर से बिजली के कट, ऐसे में आम इंसान जाए तो जाए कहाँ। उन्होंने कहा कि उनकी बिजली कट की समस्या इतनी ज़्यादा रहती है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने 25 तारीख तक का समय दिया है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो वे उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्हें मरने पर छोड़ दिया है। बहुत सारे बच्चे बेचारे, बुजुर्ग लोग इस गर्मी में इतनी त्राई मची हुई है। और हम चीफ इंजीनियर साहब से भी हमने बात की थी कि हमारा ये मसला ठीक किया जाए। मैं समझता हूँ कि ऑफिसर्स की मिली बात की वजह से ये जो हमारा इतना बड़ा कट है, क्योंकि किसी स्टेशन पर उन्होंने 500 का लोड है, किसी पर 200 का है, किसी पे 50 में है, और उसको वो बाइफरकेट करें और जो हमारी जो बिजली है उसको रेगुलर चलाएं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 70वीं वर्षगांठ पर जेकेपीसीसी द्वारा उन्हें 52वीं श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा किए कार्यों को याद किया गया। इस आईटी को इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान के अंदर, जो आज आप अपने हाथ में मोबाइल देख रहे हैं या कंप्यूटर युग जिसको हम कहते थे। हमारे लिए आज सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि भी जो उन्होंने कुर्बानी दी इस देश की एकता के लिए, और ख़ास करके हमारे सब कॉन्टिनेंटल एशिया के अंदर की सभी देशों के बीच में जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारा भाईचारा रहे। उसी भाईचारे को नज़र में रखते हुए हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर भी शांति, सुख और समृद्धि रहे और हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे। पीएफओ को लेकर आ रही समस्या को लेकर भारतीय मजदूर संघ जम्मू कश्मीर द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। उन्होंने पैसा अपना निकाला है, तो उनको जो लॉस हुआ है, वो जो कम इंटरेस्ट मिला वो हमें वापस मिलना चाहिए। तो ये हमने कोर्ट से अपील की है कि इसको रिस्टोर किया जाए। और ये जो ऑर्डर उन्होंने सर्कुलर निकाला था दिसंबर 2020 में, तो वो उसको विथड्रा किया जाए, उसको नल एंड वाइड किया जाए। तो इसी सिलसिले में हमारे जो लोग हज़ारों की संख्या में काम करते हैं, ये सारा उन पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने रिप्रेजेंटेशन भी दी, सारा कुछ किया था। तो उसके बाद मजबूर होकर हमें PIR लगानी पड़ी है। तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे क्या। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस with the facility of eye exercise,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।